चलिए बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 10 कह रहा है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर एन इक्विलेटरल प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 सो दैट रे इज पैरेलल टू बेस इनसाइड द प्रिज्म। बच्चों आपके पास फिगर दे रहा है ए बी सी क्या है, हमारे पास एक इक्विलेटरल प्रिज्म है जिसमें एंगल ऑफ प्रिज्म ए की वैल्यू 60 डिग्री गिवन है। ऑलराइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू भी √3 गिवन है बच्चों, तो म्यू की वैल्यू भी √3 गिवन। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि द रे इज पैरेलल टू बेस इनसाइड द प्रिज्म। अगर रे बच्चों पैरेलल है बेस के, दैट मीन्स ये जो एंगल R1 होगा और ये जो एंगल R2 होगा, एंगल R1 विल बी इक्वल्स टू एंगल R2, तभी तो पैरेलल हो सकता है रे बेस में। ठीक है, R1 अगर R2 के इक्वल है बच्चों, तो एक आपको फॉर्मूला याद होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म A इज R1 प्लस R2। याद है बच्चों, सिंस R1 इज इक्वल्स टू R2, सो वी कैन से A इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ R1 और 2 टाइम्स ऑफ R2 कह सकते हैं। R1 R2 को इक्वल कर दीजिए तो आपको 2 R2 मिलेगा, R2 को R1 कीजिएगा 2 R1 मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए ये कहानी समझ में आ गया। हमें क्या कह रहा है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई की वैल्यू क्या होगी ये बता दो। मैं कहूंगा कि इस पॉइंट पे क्या करते हैं बच्चों, अपन स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। ऑलराइट, तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग Snell's law at refracting face AB, at refracting face AB। AB फेस पे क्या करते हैं बच्चों, अपन स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। क्या कहता है स्नेल्स लॉ, μ1 sin I इज इक्वल्स टू μ2 sin R। ऑलराइट, यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखिए, R क्या है, R1 है, सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं। μ1 एयर है तो 1 ले लेते हैं, इंटू साइन ऑफ एंगल आई विच इज इक्वल्स टू μ2 √3 गिवन है बच्चों, साइन ऑफ R1 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको होगा कि सर ए की वैल्यू अगर 60 है तो 60/2 हमारा R1 हो जाएगा, दैट इज R1 की वैल्यू आ जाएगा 30 डिग्री, सो साइन ऑफ 30। ऑलराइट बच्चों, आइए, sin I is equals to √3 टाइम्स ऑफ sin 30 दैट इज 1/2, सो √3/2 हो जाएगा। अब बच्चों sin I इज इक्वल टू √3/2 तो sin 60 पे होता है, √3/2 sin 60 पे होता है, sin कैंसिल, सो I इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। I की वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए एक बार देखते हैं कौन सा ऑप्शन है 60, तो अपना थर्ड ऑप्शन है, और थर्ड ही बच्चों बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो।